19 मई को होने वाले इस ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद राखी सावंत को होश आ जाना चाहिए था। ये डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बोला है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा ना कि ऑपरेशन हो जाता है, कामयाब भी हो जाता है ऑपरेशन, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि जब तक पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जब तक होश में नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ऑपरेशन कामयाब हुआ, उनके जिस्म से 10 सेंटीमीटर का जो ट्यूमर था उसको निकाल दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया। लेकिन 6 घंटे क्या, 12 घंटे, 12 के बाद 24 घंटे, 24 के बाद 36 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक राखी सावंत को होश नहीं आया। और उनके बारे में अब ये कहा जाने लगा है कि राखी सावंत जो है वो कोमे में जा चुकी है। उनकी ज़िंदगी को बड़े संगीन खतरात का सामना इस वक्त है। और ऑपरेशन के दौरान भी, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन था ये आसान ऑपरेशन नहीं था, बड़ा संगीन नौयत का, खतरनाक नौयत का ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब राखी सावंत के 97% ज़िंदगी में वापस आने के चांसेस ख़त्म हो चुके थे। उनके जो आज़ा हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया था। जो जिस्म के आज़ा होते हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर, ऑर्गन्स होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, राखी सावंत के हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबर निकल कर सामने आ रही है। आज 21 मई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज से 2 रोज़ पहले राखी सावंत का बड़ा ख़तरनाक नौयत का ऑपरेशन किया गया था। और ऑपरेशन इसलिए हुआ था क्योंकि जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई थी उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी थी कि उनके जिस्म के अंदर 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। ना सिर्फ 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर है बल्कि कैंसर के भी एक्टिव सेल्स वहाँ पर बाकायदा रिपोर्ट्स में वाज़ेह तौर पर ये सामने निकल कर आया। और उसके बाद ये ख़तरनाक तरीन ऑपरेशन किया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि जनाब ये कामयाब ऑपरेशन है और 6 घंटे के बाद राखी सावंत को होश आ जाएगा। लेकिन अभी तक 6 नहीं 36 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन राखी सावंत को होश नहीं आया। और बावसूख ज़राए से मैं आपको कन्फर्मेशन के बाद ये बात कह रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि राखी सावंत कोमे में जा चुकी है। ये बड़ी दर्दनाक और बड़ी खौफनाक खबर है राखी सावंत के फैंस के लिए। अब बेसिकली राखी सावंत के साथ हुआ क्या, ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी उनके साथ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था। क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था ऑपरेशन के दौरान जब इनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था और ऑपरेशन हो रहा था, उस वक्त एक वक्त ऐसा आया था जब उनको वेंटिलेटर पर डाला गया था। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि 97% हमने राखी सावंत को खो दिया था। 3% उनके अंदर जान बची थी और उनको इजाफी मसनूई सांस दी जा रही थी ताकि उनके ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड कर सकें। अब बेसिकली राखी सावंत के साथ हुआ क्या है, इस वक्त उनकी हालत क्या है, उनके जो हस्पताल ज़राए हैं वो क्या अपडेट दे रहे हैं, और साथ साथ उनके जो एक्स हस्बैंड है यानी साबिक शौहर रितेश ने क्या बताया है, इस हवाले से तमाम चीज़ें पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जो वीडियोज़ मेरे पास आई हैं राखी सावंत के ऑपरेशन के दौरान की और ऑपरेशन के बाद की, जो तस्वीर आई हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा, यहाँ पर नहीं लगा सकता। इतनी दर्दनाक, इतनी खौफनाक तस्वीर है कि यूट्यूब फिर रिस्ट्रिक्शन इस वीडियो पर लगा देगा। तो इंस्टाग्राम पर आप जाके देख लीजिएगा, salman.mrza के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। चाहें तो आप फॉलो कर लें, क्योंकि आप फॉलो करेंगे तो आपको हर स्टोरी वहाँ पर नज़र आ जाएगी। बेसिकली राखी सावंत के साथ तकरीबन 6 रोज़ पहले 15 मई की रात को उनके सीने में बड़ा दर्दनाक किस्म का दर्द महसूस हुआ। ना सिर्फ सीने के अंदर बल्कि पेट के अंदर भी, एब्डोमेन में भी उनको बड़ा शदीद किस्म का दर्द महसूस हुआ। लग ये रहा था कि शायद उनको दिल का बड़ा संगीन किस्म का दौरा पड़ा। इस दर्द की वजह से उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और इमरजेंसी में उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जब अस्पताल लाया गया तो इब्तदाई तौर पर टेस्ट हुए, जो तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है, फिर इब्तदाई जो टेस्ट करवाए जाते हैं उसमें एक वाज़ेह तौर पर चीज़ निकल कर सामने आई कि जनाब उनका दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हद से ज़्यादा हाई है। फिर ये कहा जाने लगा कि जनाब राखी सावंत को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन ये संगीन नौयत का दिल का दौरा नहीं था। लेकिन पता ये चला, जब दोबारा टेस्ट हुए, तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई, तो पता चला कि जनाब राखी सावंत के जो ख़वातीन की बच्चादानी होती है ना, वहाँ पर बाकायदा ट्यूमर है। एक बात मैं आपको और मेंशन कर दूँ, राखी सावंत के पिछले साल वालिदा का इंतकाल हुआ था और उनकी वालिदा का इंतकाल कैंसर की वजह से हुआ था। यानी उनकी जो फैमिली की हिस्ट्री है उसमें कैंसर जैसा मूजी मर्ज़ मौजूद है। उनकी वालिदा का जो इंतकाल हुआ था वो भी कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ से हुआ था और वो एक तवील अरसे से इस मूजी मर्ज़ से, जानलेवा मर्ज़ से बाकायदा तौर पर लड़ रही थी। अब जनाब जब दीगर टेस्ट हुए तो पता चला कि उनकी बच्चादानी में बाकायदा ट्यूमर है और कैंसर के एक्टिव सेल बाकायदा तौर पर नज़र आए। ये फैसला हुआ, डॉक्टर्स ने कहा कि जनाब इनका ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन कहा जाने लगा कि थोड़ा ख़तरनाक नौयत का है, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्योंकि
جب بھی آپریشن کیا جاتا ہے نا تو اس میں ڈاکٹرز جو ہے وہ پاسبلٹیز بتاتے ہیں کہ جناب 50% چانسز ہیں، 80% چانسز ہیں، 90% چانسز ہیں، یا وہ بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ بڑا نارمل قسم کا آپریشن ہے، اس میں ایسے کوئی چانسز نہیں ہے کہ آپ جو انتقال کر جائیں یا کچھ آپ کو تھریٹس ہوں، اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ آپریشن ہوا، اس آپریشن کے دوران بھی ایک وقت ایسا ہے جو ذرائع ہاسپٹل کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ جناب ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جو راکھی ساونت کے آرگنز ہیں انہوں نے رسپونڈ کرنا چھوڑ دیا تھا، اور جب انہوں نے رسپونڈ کرنا چھوڑ دیا تھا تو ان کو فوری طور پر وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا۔ جب وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا، ایک وقت ایسا تھا کہ 97%، 97% ان کی زندگی کے چانسز ختم ہو چکے تھے۔ 3% چانسز تھے، جس کی وجہ سے ان کو وینٹیلیٹر بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ کو مصنوعی سانس دی جاتی ہے، آپ کے آرگنز رسپونڈ کریں، اور اس کے بعد ان کے آرگنز نے رسپونڈ کرنا شروع کیا تھا۔ پھر یہ کامیاب آپریشن ہوا، 10 سینٹی میٹر کی باقاعدہ طور پر جو رسولی ہوتی ہے یا آپ کہہ لیں کہ ٹیومر ہوتا ہے، وہ ان کے جسم سے نکالا گیا۔ یہ ایک بڑا ٹیومر تھا 10 سینٹی میٹر کا۔ اس کے بعد ان کو پھر آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا، اور یہ کہا جانے لگا کہ ان کی زندگی جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جاتی تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اکثر آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے پیشنٹ کے بارے میں کہ آپریشن کامیاب ہے، لیکن جیسے ہی ہوش میں آئیں گی تب ان کے بارے میں کہا جا سکے گا کہ ان کی زندگی خطرے کے اندر ہے یا خطرے کے باہر ہے۔ ڈاکٹرز نے ہی کہا کہ جب ان کو ہوش آ جائے گا تب ہم مطمئن ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک فی الحال ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ لیکن 6 گھنٹے کے 12 گھنٹے، 12 گھنٹے کے 24 گھنٹے، اور اب 36 گھنٹے گزر چکے ہیں، ابھی تک راکھی ساونت بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ ان کو ہوش نہیں آیا، وہ انہوں نے رسپونڈ کرنا شروع نہیں کیا، وہ ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں۔ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے، آدھے گھنٹے پہلے جو رپورٹس پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ ابھی تک وہ کانشیسنیس کی پوزیشن میں نہیں آئے، یا مطلب وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ وہ کومے کی حالت میں چلی گئی، ہو سکتا ہے، انہوں نے پاسبلٹی ظاہر کی ڈاکٹرز نے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کومے کی حالت میں چلی گئی۔ ابھی ایک بڑی خوفناک اور دردناک قسم کی خبر ہے، اور نو ڈاؤٹ راکھی ساونت کے جو فینز ہیں وہ نہ صرف بھارت کے اندر، پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ گو کہ ان کو وائرل کوئین کہا جاتا ہے، ان کو ڈرامہ کوئین کہا جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زندگی میں انہوں نے اس سے زیادہ کوئی دردناک لمحہ دیکھا ہوگا۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ دردناک لمحہ یہ تھا کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، لیکن اب ہیلتھ کے حساب سے یہ سب سے زیادہ دردناک معاملہ ہے۔ اب لیٹس سی جناب کیا ہوتا ہے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی جو رپورٹس نکل کر سامنے آتی ہیں وہ آپ سے شیئر کروں، لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، اور آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔